अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे दो बातें। पहली बात, जो मेंडल्स के हमने लॉज पढ़े हैं उनके अंदर क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो हम पढ़ेंगे, और दूसरी बात हम पढ़ेंगे डोमिनेंस रिलेशनशिप्स क्या हैं। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमारे पास है एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल। मेंडल के कवानीन और उसके काम में जो एक्सेप्शंस हैं उनको हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। Independent assortment depends on independent assortment of chromosome. Independent assortment of alleles depends upon independent assortment of chromosome. Independent assortment of alleles, यहाँ हम लिखेंगे independent assortment of alleles. Independent assortment of alleles depends upon independent assortment of chromosome. समझिएगा बात को कि alleles जो है वो तभी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे जब क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन है। दोज ट्रेट्स, वो वाली खसूसियात, वो वाले करैक्टर, वो वाले ट्रेट्स आजाद इंडिपेंडेंटली वही आजादाना तरतीब पा सकते हैं हुज अलील, जिनके अलील जो हैं राइडिंग ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिनके अलील्स नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, वही ट्रेट्स जो हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, दो तीन ट्रेट ले लेते हैं हम। ह्यूमन के अंदर बालों का कलर, उसकी शेप, बालों की शेप करली है या स्ट्रेट है, और कलर ले लेते हैं ब्राउन है या ब्लैक है, और आंखों का कलर ले लेते हैं। अगर इन तीनों ट्रेट्स के लिए अलील जो हैं एक ही क्रोमोसोम नंबर पर मौजूद हैं, तो ये तीनों एक दूसरे से अलहदा होकर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे। अलील्स तभी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे जब वो डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल, हेयर के कलर का अलील जो है जीन्स, वो क्रोमोसोम नंबर X पर हो, और आंखों के कलर के लिए जो अलील्स हैं वो क्रोमोसोम नंबर Y पर हो। जब ये डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर होंगे तभी ये दोनों अलील्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, वगरना एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद जितने भी अलील्स हैं वो एक सेट बनाते हैं, वो कभी भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाते। मेंडल ने जो काम किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, मटर के पौधे में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मींस 14 क्रोमोसोम्स आर इन टोटल। 14 क्रोमोसोम है, 7 पेयर्स बनाते हैं। और ये जो 7 के 7 ट्रेट्स थे मटर के पौधे के, उन सब के ट्रेट्स के जो अलील्स हैं वो मौजूद थे सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर, सिर्फ 4 क्रोमोसोम के ऊपर। ट्रेट 7 है और वो मौजूद है 4 क्रोमोसोम के ऊपर। चूंकि मेंडल को क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसके साथ हुआ ये, पहली बात तो कि इसके जो 7 ट्रेट्स हैं उनमें से कुछ ट्रेट्स के अलील्स तो थे ही डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर, मीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, लेकिन सारे तो नहीं हो सकते। 7 ट्रेट्स में से कुछ तो ऐसे होंगे जो होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होंगे। वो तभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे जब वो दोनों एक दूसरे से इतने फासले पर मौजूद हों कि उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो जाए। पहली बात, अलील्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होगी जब वो अलील्स, रिस्पेक्टिव ट्रेट्स के अलील्स डिफरेंट यानी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर हों, और अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर 2 ट्रेट्स के अलील्स मौजूद हैं तो उनमें क्रॉसिंग, उनमें जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लास्ट चांस जो है, लास्ट ऑप्शन, वो है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो मेंडल के काम में कुछ ट्रेट्स के अलील्स तो थे ही डिफरेंट क्रोमोसोम पर, और जो बाकी थे उनमें चूंकि क्रॉसिंग ओवर हुई, इसलिए मेंडल को अपने सारे अलील्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते ही नजर आए। यहां पर बात खत्म होती है मेंडल के एक्सेप्शंस की। नेक्स्ट हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, जीन लिंकेज। उसमें तफसील से ये बातें दोहराई जाएंगी और मुकम्मल हमें समझ आ जाएगी जीन लिंकेज क्या है और मेंडल के एक्सेप्शंस क्या हैं। लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है डोमिनेंस रिलेशनशिप्स या डोमिनेंस रिलेशंस। हमने ये देखना है कि 2 अलील्स, हमारे पास बहुत सारा बेसिक नॉलेज है
कि हर जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट को लेकर कम से कम 1 पेयर ऑफ अलील्स होता है, यानी जीन, उसका जो जीन है वो 1 पेयर ऑफ अलील्स पर मुश्तमिल होता है। एक अलील जो है एक क्रोमोसोम पर और दूसरा अलील उसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पर, सेकंड क्रोमाटिड पर। तो मिनिमम 2 अलील्स मौजूद हैं हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ट्रेट को लेकर। हमने ये देखना है उन दोनों अलील्स में से कौन सा अपने आप को रिप्रेजेंट करवाता है और कौन सा नहीं करवाता, क्यों करवाते हैं और कैसे करवाते हैं, ये चीजें हमने देखनी है। फॉर एग्जांपल अभी हमने लास्ट जो है मेंडल्स के कामों में देखा कि जो राउंड वाली ट्रेट था वो डोमिनेंट था रिंकल पर। हम देखेंगे कि ये क्यों एक दूसरे पर डोमिनेंट होते हैं। डोमिनेंट रिलेशंस की बात करेंगे, हमारे पास डेफिनेशन है, डोमिनेंस इज अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एन अलील ओवर इट्स पार्टनर अलील। एक अलील अपनी साथी अलील पर फिजिकली जो असर डाले उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं। ऑन द सेम जीन लोकस, अब देखें एक अलील के 2 पार्टनर वो दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर सेम जीन लोकस पर ही मौजूद होते हैं। तो एक ही जीन के जो 2 पार्टनर अलील हैं, एक अलील दूसरे के ऊपर जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंस। डोमिनेंस की 4 पॉसिबल जो है ऑप्शंस हैं, 4 पॉसिबल वेज हैं, वो हमारे पास है। सबसे पहले या तो हो सकती है कंप्लीट डोमिनेंस, या फिर हमारे पास हो सकती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और फर्दर 2 हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, आज यही 2 देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट डोमिनेंस क्या है? बिल्कुल आसान है। व्हेन वन अलील, जब एक अलील जो अमूमी तौर पर जिसे हम कैपिटल में लिखते हैं, व्हेन वन अलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द अदर, जब एक अलील दूसरी अलील पर मुकम्मल तौर पर छा जाए, डोमिनेंट हो जाए, एंड प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव अलील इज फंक्शनली हिडन, और जो रिसेसिव अलील है जिसे हम अमूमी तौर पर स्मॉल में लिखते हैं, फंक्शनली वो तो हाइड हो जाती है, उसका तो पता भी नहीं चलता कि ये है भी कि नहीं, ये अपना काम कर ही नहीं पाती। तो जब 2 अलील्स में से एक अलील दूसरी पर मुकम्मल तौर पर काबू पा ले, उसके असर को छुपा दे, फंक्शनली उसको फेल कर दे और अपने आप को रिप्रेजेंट करवा ले, तो ये डोमिनेंट है, और दूसरी जो मास्क हो गई वो रिसेसिव है। ये है कंप्लीट डोमिनेंस। एक अलील जो है मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया, अपने आप को उसने एक्सप्रेस नहीं किया, नॉट अ लिटिल बिट, और दूसरा जो अलील है वो फुली एंड कंप्लीटली 100% जो है रिप्रेजेंट कर दिया गया। सो दिस इज कंप्लीट डोमिनेंस। हेटेरोजाइगोट शोज डोमिनेंट फिनोटाइप। अभी देखें हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म आया, ये वाला, इसके अंदर 2 अलील्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से। जब दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो ये ऑर्गेनिज्म क्या हुआ, हेटेरोजाइगोट। एक अलील है राउंड करैक्टर पैदा करने के लिए और दूसरा अलील है रिंकल्ड करैक्टर पैदा करने के लिए। अभी इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन विन करता है। हमने ये देखा मेंडल के काम में कि राउंड वाला ट्रेट जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है रिंकल वाले ट्रेट पर। तो ये सारे पौधे जो ऐसा जेनेटिक मेकअप रखेंगे उनके सारे सीड कैसे होंगे, राउंड, थोड़े से भी रिंकल्ड नहीं होंगे, क्योंकि राउंड वाले करैक्टर ने कंप्लीटली मास्क कर लिया रिंकल्ड वाले करैक्टर को। तो हम कहेंगे ये है राउंड ट्रेट इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड ट्रेट। सो मैंने कैपिटल आर को डोमिनेंट से रिप्रेजेंट किया और स्मॉल आर को रिसेसिव अलील से रिप्रेजेंट किया। ये बात हमारी खत्म हो गई। और मेंडल के जितने भी ट्रेट्स थे, ऑल ऑफ 7, वो सभी के अंदर कंप्लीट डोमिनेंस ही मौजूद थी। लेट्स स्टार्ट द सेकंड टाइप ऑफ डोमिनेंस, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब नामुकम्मल, पार्शल या आधी। डेफिनेशन देखते हैं। When the phenotype of the heterozygote, हमारे पास एक heterozygote आया है, 2 पेयर लाइंस को हमने ब्रीड करवाया और हमारे पास जो F1 आया फेलिनियल 1 वो heterozygote है। एक उसके पास यहाँ से एक पेरेंट से अलील है और दूसरा अलील दूसरे पेरेंट से, दोनों अलील डिफरेंट है, तो वो heterozygote है। When the phenotype of heterozygote, जब heterozygote का phenotype जाहिर होता है, it is intermediate, उसका फिनोटाइप, उसका करैक्टर दरमियान में है बिटवीन फिनोटाइप्स ऑफ 2 होमोजाइगोट्स। दोनों पेरेंट्स जो होमोजाइगोट थे
फैलिलियल ने, जनरेशन ने ना इस पेरेंट के करैक्टर को रिप्रेजेंट किया, ना कंप्लीटली इस पेरेंट के करैक्टर को रिप्रेजेंट किया, बल्कि दोनों पेरेंट्स के करैक्टर्स के दरमियान में उसने एक करैक्टर शो किया जो दोनों से मुख्तलिफ भी था और दोनों का जो है इंटरमीडिएट था। सो इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। ऐसी डोमिनेंस जिसमें फैलिलियल जो हेट्रोजाइगोड है वो दोनों होमोजाइगोड पेरेंट्स के दरमियान में फिनोटाइप रिप्रेजेंट करे तो वो क्या होगी? इनकम्प्लीट, नामुकम्मल या फिर पार्शियल यानी आधी डोमिनेंस। एग्जाम्पल देखने से मुकम्मल समझ आ जाएगी हमें। कॉल कॉरेंस हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसने 1899 में वर्क किया 4 o'clock के पौधों पर। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं 4 o'clock। 2 तरह के पौधे थे उसके पास, रेड फ्लावर देने वाले और वाइट फ्लावर देने वाले। दोनों ट्रू ब्रीडिंग लाइंस हैं, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये पेरेंटल 1 जनरेशन है। क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ इन दोनों में से कोई भी एक R1 आएगा और इन दोनों में से कोई भी R2 आएगा। अभी हमने यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल R क्यों नहीं लिखे? R1 R1 और R2 क्यों लिखा? द आंसर ऑफ दिस इज दैट कि यहां पर इन दोनों एलील्स में से ना कोई कंप्लीटली डोमिनेंट होती ना कोई रिसेसिव होती। अगर कंप्लीटली डोमिनेंट होती तो हम डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते और रिसेसिव को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते, लेकिन यहां पर इन दोनों में से कोई भी एलील ना तो कंप्लीटली डोमिनेंट होती है और ना ही कंप्लीटली रिसेसिव, इसलिए हम यहां की तरह कैपिटल और स्मॉल नहीं लिखते बल्कि उनको नंबर्स दे देते हैं। यहां पर हमारे पास जो रेड फ्लावर पैदा करने वाले पौधे हैं उनको हमने R1 नंबर दे दिया, मैंने वैसे भी रेड कलर में इसको रिप्रेजेंट किया। और वाइट फ्लावर पैदा करने वाले जो पौधे थे उनको हमने R2 दे दिया। जब इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो पहली जनरेशन आती है F1 फैलिलियल 1, उसमें क्या होता है? इन दोनों R में से एक यानी R1 और इन दोनों में से कोई भी R2 ले लें तो ये हेट्रोजाइगोड है। अब इसका कलर आ गया पिंक। लुक हियर, ये था रेड फ्लावर, ओके, ये था हमारे पास वाइट फ्लावर, ओके, लेकिन हमारे पास जो हेट्रोजाइगोड आ रहा है वो रेड और वाइट का इंटरमीडिएट है। वाइट बिल्कुल फेयर होता है और रेड ब्राइट होता है। रेड से लेस ब्राइट और वाइट से मोर ब्राइट, दोनों के बिल्कुल दरमियान में आया कौन सा कलर? पिंक। आप मिक्स करके देख लें, रेड और वाइट को मिक्स करेंगे तो हमारे पास लाइट कलर आएगा पिंक। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द फिनोटाइप पिंक कलर ऑफ द हेट्रोजाइगोड इज इंटरमीडिएट बिटवीन बोथ ऑफ द टू होमोजाइगोड पेरेंट्स। दोनों होमोजाइगोड पेरेंट्स के फिनोटाइप्स के सेंटर में इसका फिनोटाइप आया, यानी रेड और वाइट कलर के बिल्कुल दरमियान में पिंक कलर इसने रिप्रेजेंट किया। तो ये कैसी डोमिनेंस है? ये है इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। अगर देखें, अगर यहां पर ये पौधा रेड को रिप्रेजेंट कर देता, रेड कलर शो करता, तो हम कहते हैं रेड डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव है। अगर ये पौधा व्हाइट को रिप्रेजेंट करता, हम कहते हैं व्हाइट डोमिनेंट है, रेड रिसेसिव है। अभी उसने दोनों के इंटरमीडिएट जो है फिनोटाइप रिप्रेजेंट की, तो अब हम कहेंगे कि ऐसी फिनोटाइप को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। आगे चलते हैं। अगर हम F1 का सेल्फ क्रॉस करवाएं इसी के साथ, तो हमारे पास ये 4 पॉसिबल जो हैं जेनेटिक मेकअप्स आएंगे। दोनों पौधों में से R1 आएगा, एक पॉसिबिलिटी, और इसके अगेंस्ट मैं दूसरा लिख ही लेता हूं समझने के लिए। ये F1 का हम सेल्फ क्रॉस करवा लेते हैं, ये R1 और R2 सेम ही प्लांट हमने ले लिया, दोनों पिंक हैं। इन दोनों के दरमियान जब हमने क्रॉस करवाया तो ये देख लें, पहली पॉसिबिलिटी है R1 और R1 आ गए, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी है यहाँ से R1 यहाँ से R2, ये आ गया। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से R2 और यहाँ से R1 आ जाए, और लास्ट पॉसिबिलिटी है यहाँ से भी R2 और यहाँ से भी R2 आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो फिल होगी। अभी हम देखेंगे, मेंडल ने ये देखा कि यहाँ पे तो पिंक फ्लावर्स आ गए पौधों के, लेकिन जब उसने पिंक को पिंक से सेल्फ क्रॉस करवाया F1 विद द F1, तब उसने देखा कि उसके अंदर से दोबारा रेड निकल आए, द रीअपीयरेंस ऑफ रेड एंड व्हाइट। पिंक तो पैदा कर सकता है, इट इज इजी,
पिंक से पिंक आ गए दोनों, नॉट एन इशू। लेकिन पिंक कलर में से दोबारा रेड का रीअपियर हो जाना और दोबारा वाइट का रीअपियर हो जाना, ये इसने इंडिकेट किया कि ये जो ब्लेंडिंग थी कलर्स की, वाइट और रेड कलर की ब्लेंडिंग मिक्सअप जो था, ये जेनेटिक लेवल पर नहीं था, ये आर्जी तौर पर था। और जो जिन्हें ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करने वाले जो हमारे पास फैक्टर्स हैं वो आपस में मिक्सअप परमानेंटली नहीं हुए थे। वो जीन्स जब दोबारा सेपरेट हुए, अलील्स दोबारा सेपरेट हुए, तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर कलर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। लास्ट में मैंने स्टेटमेंट लिखी है कि रीअपियरेंस ऑफ रेड एंड वाइट फ्लावर्स इन द F2 के दोबारा पिंक में से रेड और वाइट का निकल आना फैलिलियल 2 में कंफर्म करता है कि ब्लेंडिंग डजंट अकर एट जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पर कोई मिक्सिंग नहीं होती। तो ये थी हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रिमेनिंग 2 टाइप्स हैं हमारे पास, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।